आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हर देश में तू, हर वेश में तू, हे हरि हे हरि हे हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में
मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो कर के। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। कर कृपा कुछ और ना चाहे दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। कर कृपा कुछ और न चाहे दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम
अनेक तू एक ही। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्यशाली हैं हम और आप सभी जो उस परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दुर्लभ क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। भगवान दिव्येश्वर महादेव के श्री चरणों में बैठकर नवरात्रि का ये पावन पर्व हम सब मिलकर के मना रहे हैं। नवरात्रि के इस महान पर्व में हम अपने नव द्वारों पर संयम करते हुए नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, अपने जीवन को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश करें। मैंने हमेशा कहा है कि शक्ति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मेरे आंखों में देखने की शक्ति न रहे, आंखें बेकार हो जाती है। कानों में सुनने की शक्ति न रहे, मेरे कान बेकार हो जाते हैं। मेरे बोलने की शक्ति समाप्त हो जाए, मेरी वाणी बेकार हो जाती है। सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाए, मेरा मस्तिष्क बेकार हो जाता है। चलने फिरने की या कुछ करने की सामर्थ्य शक्ति खत्म हो जाए, मेरे हाथ पैर बेकार हो जाते हैं। मेरे शरीर में शक्ति न रहे तो शरीर मुर्दे की तरह हो जाता है। इसलिए शक्ति के महत्व को कभी नकारा नहीं जा सकता है। हम गंदे खान पान से, गलत दिनचर्या से, चरित्रहीनता से, गलत आचरण से अपनी शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश न करें। हम और अधिक शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करें और जो हमारी शक्तियां हैं उनको बरकरार रख सकें। नवरात्रि उपासना का यही सार हो सकता है। कर्म तो हम करें अपना, कर्म का परित्याग नहीं करना है, अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना है। लेकिन अगर सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, खुशहाल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो मात्र कर्म न करें। चाहे जो कर्म न करें, चाहे जैसे कर्म न करें। मैंने हमेशा कहा है, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे ग्रंथों ने एक दिव्य संदेश हमें दिया है कि कर्म के साथ यदि ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो जाए तो जीवन कितना उच्च, आदर्श, महान और सुखी होगा, कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। मात्र कर्म नहीं, चाहे जो कर्म नहीं, चाहे जैसे कर्म नहीं, ये तो एक सामान्य व्यक्ति भी कहता सुना मिल जाता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएगा। कर्म के साथ यदि ज्ञान न हो, कर्म के साथ यदि विचार न हो, कर्म के साथ यदि विवेक न हो,
तो पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ग्लानि का सामना करना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। दुनिया भी हंसती है, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया। तभी तो खुले शब्दों में जो दुनिया कहती आई थी कर्म ही पूजा है, मैंने कहा था कर्म भी पूजा बन सकता है, हर कर्म पूजा के रहने का अधिकारी नहीं हो सकता है। जिस कर्म के साथ ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, विवेक नहीं है और परमात्मा का स्मरण नहीं है, ऐसा कर्म कभी भी पूजा नहीं हो सकता है। क्योंकि पूजा करके तो हमें शांति मिलती है, और जिस कर्म को करने के बाद ग्लानि हो, पश्चाताप हो, शर्मिंदगी हो, वो पूजा कैसे हो सकता है। इसलिए कर्म के साथ विचार बहुत जरूरी है, विवेक बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, और साथ में यदि परमात्मा की भक्ति भी हो जाए तो आनंद ही कुछ और हो जाए। एक कर्म, भक्ति और ज्ञान का दिव्य समन्वय हमें वेदों ने सिखाया है, हमें श्रीमद् भगवत गीता ने सिखाया है, हमें रामायण ने सिखाया है, हमें भागवत ने सिखाया है, हमें पावन गुरु ग्रंथ साहब ने सुनाया है, सिखाया है। सारे संतों ने, सारे महापुरुषों ने ये दिव्य समन्वय स्थापित करना ही सिखाया है। जोर से बोलो। अगर कर्म ही पूजा है, एक व्यक्ति ने कितने वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद डॉक्टर बना और स्पेशलिस्ट बना, अपना अस्पताल खोला या किसी अस्पताल में काम करता है, लेकिन ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल देता है। कर्म ही पूजा है, कर्म तो वो कर रहा है, कर्म के साथ विचार नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, परमात्मा का स्मरण नहीं है, ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल रहा है, बेवजह टेस्ट बता रहा है जिनकी आवश्यकता नहीं थी, अनावश्यक कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखता है जिससे कि बिल बढ़ जाए, थोड़े से लालच के पीछे बच्चे और बच्चियों को बदल देता है। डॉक्टर तो भगवान का रूप है, मैं कहने में शर्म और संकोच नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर के कर्म को पूजा आप कहना हरि चैतन्य तो नहीं कह सकता है। कर्म ही पूजा है। एक व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक दुकान पर बैठता है, रात्रि तक बैठता है, इतनी मेहनत करता है, कर्म ही पूजा है, उसका कर्म पूजा कहाँ हो गया। लेकिन खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, कम तोलता है, धोखा देता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों के मौत का सामान तैयार कर रहा है, बीमारियां तैयार कर रहा है। वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसके कर्म को पूजा आप कहना मेरा हृदय तो स्वीकार नहीं करता है। एक व्यक्ति प्रातःकाल समय पर ऑफिस में जाता है, पूरा समय अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहता है, वो कर्म कर रहा है, लेकिन थोड़े से लालच के पीछे आपकी फाइल इधर से उधर नहीं होने देता है। जब तक फाइल पर वजन नहीं आता है तब तक बेवजह आपको चक्कर लगवाता है, कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना, थोड़े से लालच के पीछे वो पूरा समय ऑफिस में बैठ रहा है, पूरा अपना कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह पाऊंगा कम से कम। एक हमारी सुरक्षा में तैनात कोई कर्मचारी चौराहे पर खड़ा हुआ है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, लेकिन सुविधा शुल्क के बहाने यदि बेवजह लोगों को परेशान करता है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह पाऊंगा। कर्म के साथ विचार जरूरी है, कर्म के साथ विवेक जरूरी है, कर्म के साथ ज्ञान जरूरी है। और जब कर्म के साथ विचार आता है, विवेक आता है, ज्ञान आता है, तो उस परम सत्ता का स्मरण स्वाभाविक आने लगता है यार। वो परमात्मा जिसने अनमोल जीवन दिया है हमें, जिसने हमें अनमोल नियामतें दी, जिनका कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते लाख जन्म लेकर के भी,
उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उसे याद करना, उसका नाम लेना, उसका स्मरण करना, भाई यहीं से भक्ति का शुभारंभ हो जाता है। जिस दिन कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय हो गया, समझ लेना कि जीवन में सफलता के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हो। हरि बोलना, जोर से बोलना। और जब भक्ति की चर्चा आती है तो हमारे यहां भक्ति का जो शुभारंभ होता है, जिसे हमने सबसे पहली भक्ति कहा है, वो सुनने से प्रारंभ होता है। हरि बोल। सुनने से प्रारंभ होता है कि हम कानों से सुने। लेकिन हमारे वेदों ने हमसे कहा था कि कानों से क्या सुनना चाहिए। सुन तो आप सब कुछ सकते हो। भद्रम करने भी शुण्याम देवा, इन कानों से अच्छा अच्छा सुने। उसी को सत्संग कहते हैं और उसी को भक्त के शुभारंभ कहते हैं। याद है, अपने मस्तिष्क पर संयम होना शुरू हो जाए, अपने नेत्रों पर संयम होना शुरू हो जाए, अपनी नासिका पर संयम होना शुरू हो जाए, अपनी जबान पर संयम होना शुरू हो जाए, अपने मुख पर संयम होना शुरू हो जाए, अपने हृदय की भावनाओं पर संयम होना शुरू हो जाए, अपने हाथों पर संयम हो जाए, अपने पैरों पर संयम हो जाए। हरि बोल। अपने कानों पर संयम हो जाए। ये जिसलिए बनाए गए हैं उस कार्य की ओर प्रेरित हो जाए। ये तपस्या भी हो जाएगी और भक्ति का क्रम भी प्रारंभ हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति का जो प्रसंग हमारे सामने आता है, शवनम, वहां 9 भक्तियों में सबसे पहली जो कही गई है शवनम, श्रवण से प्रारंभ होती है, इन कानों से प्रारंभ होती है। इन कानों से पता नहीं क्या क्या सुन रहे होते, कहां कहां बैठ करके सुन रहे होते। ये भी परमात्मा की कृपा है, हमारे सौभाग्य हैं जो यहां बैठ करके सुन रहे हैं। लेकिन सुनने का तात्पर्य नहीं कि कान में हमारे आवाज आ गई, इतने मात्र से भक्ति बन गई। वो इस कान से सुन करके इधर निकाल दिया, उसे भक्ति कैसे कह दोगे। कान से आए और हमारे अंदर समा जाए, हमारे आचरण में उतर जाए, उस दिन भक्ति बन जाती है। क्या श्रवणम, कीर्तनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है श्रीमद् भागवत की, उस क्रम को गोस्वामी तुलसीदास ने भी स्वीकार किया है। रामायण में भी कहा है, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही। श्रवण इत्यादिक 9 भक्तियां दृढ़ हो जाएं, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। श्री राम ने भी जो अपने मुख से नवदा भक्ति कही है, शबरी को माध्यम बनाकर के हमें सुनाई है, उसमें भी सबसे पहली क्या थी? प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहला है संतों का संग करो, और संतों के पास उनका संग करोगे, उनके मुख से सुनने को मिलेगा ही, आपका जीवन भी उद्धार है। और जब सुनने को मिलेगा तो कान से ही भक्ति प्रारंभ होगी। याद रखिए, सुन करके आप विचार करोगे, फिर उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। हरि बोल। एक जगह पर नहीं, हर जगह पर यह कान से ही प्रारंभ किया है। और मैं इस कान को भक्ति का स्वरूप कहा करता हूं। कर्म, भक्ति और ज्ञान के समन्वय में मैंने कहा था, मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं। हरि बोल। मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं। सब अंगों का अपना महत्व है, लेकिन प्रमुखतः आंखें हैं, कान है और मुख है। मेरी आंखें ना होती क्या मैं जीवित नहीं रह सकता था? बोलो ना, डरो मत, बोलो। मेरी आंखें ना होती तो भी मैं जीवित रह सकता था। मेरे कान ना होते तो भी मैं जीवित रह सकता था। मेरे आंख और कान दोनों ना होते, मात्र मुख भी होता तो भी मैं जीवित तो रह सकता था। लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो तीनों के रहते उठा सकता हूं, खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता हूं।
इसलिए मुख को प्रधान कह सकता हूं, लेकिन सब कुछ नहीं कह सकता हूं। आंख का अपना महत्व है, कान का अपना महत्व है, मुख का अपना महत्व है। जीवित रहने के लिए मुख की आवश्यकता है, लेकिन जीवन का आनंद उठाने के लिए, चेहरे के सौंदर्य के लिए इन तीनों का महत्व है। बिल्कुल ऐसे ही मात्र कर्म करता हुआ, चाहे जो कर्म करता हुआ, चाहे जैसे कर्म करता हुआ, मैं जिंदगी तो जी सकता हूं, लेकिन अगर ज्ञान और भक्ति ना हुई तो जीवन के सौंदर्य को विकसित नहीं कर पाऊंगा और जीवन में जो सच्चा सुख और आनंद चाहता हूं उससे वंचित रह जाऊंगा। ये आंखें ज्ञान का प्रतीक है, देख करके चलो, ठोकर खाओगे वरना। ये आंखें हमारी ज्ञान की प्रतीक हैं, कान हमारे भक्ति के प्रतीक हैं, और मुख हमारा कर्म का प्रतीक है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान कह सकता हूं मैं, लेकिन सब कुछ नहीं कह सकता हूं। परिपूर्ण जोर से बोल रहा हूं। इसलिए ज्ञान के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता और भक्ति के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। नवरात्रि में नवद्वारों पर संयम करते हुए यदि नवदा भक्ति के क्रम में हम आगे बढ़ गए, मैं तो कह रहा हूं पहली चर्चा कर लो, बस एक कान वाली हो जाए हमसे, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कान से जब आप सुनेंगे, परमात्मा के गुणानुवाद सुनेंगे, तो आप उनमें इतने आकर्षित होंगे कि आगे आप गाना प्रारंभ कर देंगे और औरों के कान सुनना शुरू कर देंगे। तो श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति अपने आप प्रारंभ हो जाएगी। रामायण में भी जो नवदा भक्ति कही है, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला संतों का संग हो, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी कथा प्रसंग जो मिले उनमें आपके मन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा। तो संत मिलेंगे तभी वो मिलेगा, एक दूसरे पर निर्भर है। संतों का संग मिला, परमात्मा के कीर्ति गायन हमें मिला, हमने रुचि पूर्वक उन्हें सुना, तो हमें लगा कि जीवन को ऐसे ही मत गंवाओ, कोई हमारा मार्गदर्शक हो, कोई हमारा गुरु हो जो हमें राह दिखाए, जिस पर चल करके हम जीवन को सफल कर पाए। तो यहीं से तीसरी भक्ति शुरू हो गई, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। बस अभिमान रहित होकर के जहां गुरु के चरणों की सेवा हमने कर ली। यहां तो अभिमान ऐसे भरा हुआ है, कूट कूट के, अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा, मैं जो मैं प्रातःकाल कह रहा था, सेवा के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करना, उससे कम हम इस्तेमाल करना, और मैं को तो जहां तक हो सके ना ही इस्तेमाल करना। हरि बोल, जोर से बोलो। मैं जितना कम यूज करोगे अच्छा रहेगा। हरि बोल। हम यानी सब मिलकर के चलोगे समाज में, जिसकी बहुत आवश्यकता है। आज चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में सारे राष्ट्रवासियों को संगठित होने की आवश्यकता है, और फिर सर्वाधिक जो इस्तेमाल किया जाए आप। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। मैंने अपना कर्म करना है, अपना प्रयास करना है, तेरा नाम लेते हुए करना है, विचार पूर्वक करना है, बाकी तो सब तू ही करने वाला है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। इसलिए कान के महत्व को सबने स्वीकार किया। आप रामायण में देखेंगे, वाल्मीकि से, महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री राम कहते हैं, हे ऋषिवर, 14 वर्ष की वन यात्रा के दौरान हमने जंगलों में रहना है, हमारे लिए कोई निवास बता दीजिए। हरि बोल, कोई उपयुक्त निवास बताइए हमें। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा था? सबसे पहला उत्तर दिया था, आप हमें स्वामी वो जगह दिखा दो जहां आप ना हो, तो हम कह देंगे वहां जाके रह लेना। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं? अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं कहां रहूं
श्री राम कह रहे हैं आप जहां ना हो वो जगह बता दो तो मैं कह दूं वहां रहो। वाल्मीकि कह रहे हैं, श्री राम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई जगह बताइए जहां मैं रहूं। फिर 14 वर्ष के लिए 14 हृदय बताए हैं, इन 14 हृदयों में आप निवास करना। 14 निवास स्थान बताए हैं वाल्मीकि ने, जो आप रामायण में पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला निवास क्या था? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहां ग्रह रूरे। हे परमात्मा श्री राम, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र की तरह बना लिया है। कान से शुरू किया, देख लो 14 परमात्मा के निवास जो हृदय बताए हैं, सबसे पहला हृदय कौन सा है? जिन्होंने अपने कानों को समुद्र की तरह बना लिया है और आपकी कथा प्रसंग, आपके गुणानुवाद नदियों की तरह हैं। जैसे कितनी भी नदियां आ जाएं, सागर कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है, ऐसे ही आपके गुणानुवाद सुनते हुए उन नदियों को आते हुए जिनके कान रूपी समुद्र कभी तृप्त नहीं होते, उनके हृदय में निवास करिएगा। इन कानों में निरंतर कहां है तृप्ति? सब अतृप्त हैं, ज्यादातर देखोगे आप सब अतृप्त हैं। कितना भी धन हो जाए तो भी अतृप्त हैं, कितना भी मान सम्मान हो जाए तो भी अतृप्त हैं, कैसे भी पद मिल जाए फिर भी अतृप्त हैं, कितने भी भोग विलास साधन मिल जाए फिर भी अतृप्त हैं, और इनसे तृप्ति होने वाली भी नहीं है। हरि बोलना, हरि बोलना। इसका ऑल्टरनेट बताया है, तुम्हारे कान पता नहीं क्या क्या सुनते हैं लेकिन कभी तृप्त नहीं हुए। मजा तब है जब उसके गुणानुवाद सुनते हुए कभी तृप्त न हो, उस दिन सार्थकता प्रारंभ हो जाएगी। देखते, और जिनको अच्छे ही नहीं लगते हैं उनके लिए तो खुले शब्दों में कहा, शवन रंध्र अहि भवन समाना। उनके तो कान ही कैसे हैं? सांप के बिल की तरह है। जिन हरि चरित सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने परमात्मा की कथाओं का श्रवण नहीं किया है, तो इस श्रवण से प्रारंभ होता है भक्ति का क्रम। इसलिए पहली भक्ति श्रवण से ही होती है। श्रवणम, हरि बोल, जोर से बोलो। श्रवणाधिक नव वृत्ति दृढ़ाई। लेकिन खाली आप बैठे हो यहां, महाराज जी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, इसी को भक्ति कह देंगे? इस समय के सदुपयोग है, इन कानों का सदुपयोग है, लेकिन भक्ति कहलाने के लिए तो कुछ हरि बोलना, जोर से बोलना, हमें सुनना भी तो आना चाहिए। श्रोता बनना कोई मजाक नहीं है। याद करो, मैंने कहा था मुझे सारी दुनिया में, अब तो लगभग भारत में नहीं सारी दुनिया में लगभग जाता हूं, अब तो आधे से ज्यादा विश्व भी हो गया, और भी धीरे धीरे सभी लोग बहुत व्याकुल हैं, सारे विश्व में ही पहुंचेगा संदेश। करोड़ों लोगों को मैंने देखा है, और उन करोड़ों लोगों में जो सुनने वाले मुझे नजर आए हैं, 3 प्रकार के लोग नजर आए हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। आज से नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूं, 3 तरह के लोग रहे। एक श्रोता मुझे गर्म तवे की तरह नजर आता है। एक श्रोता, बोलो जोर से, गर्म तवे की तरह नजर आता है। दूसरा श्रोता मुझे कमल के पत्ते की तरह नजर आता है, और तीसरा श्रोता मुझे सीप की तरह नजर आता है। 3 तरह के लोग देखे हैं मैंने, सुनने वाले। पहला गरम तवे की तरह है, जैसे गरम तवे पर कोई बिंदु गिरता है, बूंद गिरती है, अरे गिरी और उड़ गई, ऐसे ही प्रवचन का बिंदु गिरता है और उड़ जाता है, कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है। उनकी सोच वही है, उनके कर्म वही हैं, उनकी वाणी वही है,
उनका व्यवहार वही है, उनका खान-पान वही है, उनकी संगति वही है। ऐसे सौभाग्य मिलने के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। करोड़ों करोड़ों लोगों ने परिवर्तन किया है, लेकिन ऐसे भी देखे हरि बोल, जो सत्संग को भी शर्मिंदा करते हैं, यही सुनते हो वहां जाकर के, यही सीखते हो वहां जाकर के। हरि बोलना गरम तवे की तरह है, जैसे गरम तवे पर कोई बूंद गिरती है और एकदम से झिस करके उड़ जाती है, ऐसे ही ऐसे श्रोताओं पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, उड़ जाता है, उनके जीवन में कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है। दूसरा श्रोता मुझे आता है नजर कमल के पत्ते की तरफ। कमल के पत्र पर कोई बूंद गिरती है तो टिकती है और मोती जैसी चमकती है, उस कमल के पत्ते की शोभा बढ़ाती है, लेकिन जब हवा चलती है तो लुढ़क जाती है। हरि बोल। तो दूसरे जो श्रोता मुझे नजर आए, वो प्रवचन का बिंदु गिरता है, उन पर टिकता है, और जब तक टिकता है उनके जीवन की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन जीवन को इतना उत्तम नहीं बना पाए कि कुसंग का प्रभाव ना पड़े। जैसे ही हवा चलती है, आज की हवा में जाते हैं, वो लुढ़क जाता है और उसी धारा में बहने लग जाते हैं। मन में प्रतिज्ञा की थी कि अब हम निंदा चुगली नहीं करेंगे, लेकिन निंदा चुगली का रसिक जैसे ही आया, उसने जरा सा शुरू किया, हम भी शुरू हो गए, बोलना भी शुरू हो गए, सुनना भी शुरू हो गए। हरि बोलना। फिर हम भूल गए कि हम पवित्र स्थल पर बैठे हैं, तीर्थ स्थल पर बैठे हैं, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में बैठे हैं, या महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं, फिर उसे भी भूल जाते हैं। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। बड़ी चटकारे ले लेकर के फिर तो वो सारा भूल गए। हमने प्रतिज्ञा की थी, नो 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 नो, क्योंकि हमने सुना है सबसे बड़ा पाप है ये, पर निंदा सम अग्न गरीसा, इसके बराबर कोई पाप ही नहीं है। फिर हम कहेंगे हमने तो कोई पाप किया नहीं, फिर दुखी क्यों हैं हम? रामायण ने कहा सबसे बड़ा पाप दुनिया का है तो निंदा है। अब बता बेटा, तू कह रहा है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं दुखी कैसे हूं? बता, तूने किया कि नहीं कभी? हाँ, ये तो हो ही जाने वाली ठहरी। फिर हरि बोलना, जोर से बोलना। बह जाता है, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर बूंद टिकती है, उसकी शोभा भी बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही हवा चली वो नीचे गिर जाती है। ऐसे प्रवचन का बिंदु टिकता है। आदमी कहता बात तो बिल्कुल ठीक है, उसके जीवन की शोभा भी बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही आज की हवा में आता है लुढ़क जाता है नीचे, फिर उसी धारा में बहने लग जाता है। और तीसरा जो सुनने वाला है, मुझे नजर आया सीप की तरह। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा और आवाहन करूंगा कि अपने आप को सीप जैसा ही श्रोता बनाने की कोशिश करना। जैसे सीप में बिंदु गिरा, सीप बंद कर लेता है अपना मुख, अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, और वो बिंदु फिर मोती बन करके उस सीप की कीमत को बढ़ा देता है। ऐसे जीवन की कीमत बढ़ जाती है। अपने अंदर आत्मसात किया है, अपने जीवन के आचरण में उतारा है। मात्र सुनना नहीं, सुन करके मनन करना, फिर जीवन में आचरण में उतारना, यही भक्ति बन जाती है। याद रखना। हरि बोल। जहां कहीं बुराई सुनने को मिल सकती है, लेकिन अंदर पीड़ा हो, ये क्यों आया होगा मेरे पास, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहा है, क्यों मेरे कानों को अपवित्र कर रहा है, क्यों मेरे मस्तिष्क को प्रदूषित करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी परिपक्वता आने लगती है, ये भाव जागृत होने लगता है, और उच्च भाव आने लगता है, बात को बदलने की कोशिश करता है। मुझे नहीं सुननी है, मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना है। और ज्यादा अगर आता है उच्च भाव, तो या तो उसकी बात को काट के दिखाता है, या वहां से उठ करके चला जाता है।
हरि बोल, जोर से बोलो। उसको अगर सुनने को मिले तो जो सुनने लायक है वो सुने, उसका मन कभी तृप्ति नहीं होता, और मिले और मिले और मिले। रामचरित सुनि नर जे अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो प्रभु नाम के रसिक बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, परमात्मा के चरित्र सुनते हुए उनके कान कभी तृप्त ही नहीं होते। अगर तृप्त हो जाते हैं, मन भर जाता है, बहुत हो गया, तो समझ लेना कि अभी रस आया ही नहीं है। हरि बोल। जब रसिक बन जाएं, मन कभी भरेगा ही नहीं। अगर अच्छा श्रोता मिल जाए और अच्छा वक्ता मिल जाए, हरि बोल, एक ही क्यों ना हो, एक से एक दुनिया का नक्शा बदल करके रख सकते हैं। देखा है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा है। भारत की पदयात्रा की है तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन किया और उन्होंने आगे लोगों के जीवन में परिवर्तन कराया। कई गुना बढ़ते चले गए, कई गुना बढ़ते चले गए, जीवन में सुधार करने वाले। हरि बोल। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। हरि बोल। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सामने बोलने वाला बहुत योग्य हो, पांडित्य हो, लेकिन पांडित्य का प्रदर्शन ना हो। पांडित होना जरूरी है, तो कथा राम के गूढ़, राम की कथा बड़ी गूढ़ है। उसके गूढ़ रहस्यों को यदि न जाने तो बोलने का मजा ही क्या है, और सुनने वाले को भी क्या आनंद आएगा। लेकिन सुनने वाला भी उसे समझ ही ना पाया तो हरि बोल। इसलिए जहां सुनाने वाले के लिए कहा पांडित्य उसके अंदर अवश्य हो, विद्वता उसके अंदर हो, लेकिन पांडित्य का प्रदर्शन न हो। वहीं कहा श्रोता भी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। हरि बोल। कम से कम वो श्रेणी पे आना बहुत जरूरी है। अगर मात्र सुनने को भक्ति कहा है तो फिर तो हर कोई भक्त हो गया। हरि बोलना। लाखों की भीड़ सुनती है महाराज जी को, 20 करोड़ लोग विश्व के रोज सुनते हैं महाराज जी को, और इतने महान संत हैं, महान इतने आदरणीय विद्वान लोग हैं जिनको लोग सुनते हैं, फिर तो हरि बोल, जोर से बोल रहा है। श्रोता, जिस दिन तुम श्रोता बन गए ना, समझ लेना कि जीवन का नक्शा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। मैं क्या सुना रहा हूं ये बाद की बात है, लेकिन आप सुनने योग्य पहले बन पाए कि नहीं, ये बीज काहे का बो रहा हूं ये बाद का विषय है। लेकिन भूमि उपजाऊ है कि नहीं? अच्छे से अच्छा बीज भी बेकार हो जाएगा यदि भूमि उपजाऊ ना हुई। किसके अंदर डाल रहे हैं? जिसके अंदर बीज डालने की कोशिश की जा रही है, अगर वो उपजाऊ ना हुआ तो हरि बोल। किसको कहेंगे श्रोता? प्रसंग उसकी कृपा से जो प्रारंभ होगा होगा, लेकिन पहले हम सुनने लायक बन जाएं बस। हरि बोल। आज मैं इसी की चर्चा करूंगा बस। ये सुनना भी हमारी भक्ति बन जाए, ये सुनना भी हमारी आराधना बन जाए, ये सुनना भी हमारी उपासना बन जाए, सुनना भी हमारे जीवन का कल्याण कर दे। लेकिन कब होगा? जब सुनना आ जाए तो, हम श्रोता बन जाएं तो। किसे कहेंगे श्रोता? बताइए भाई। नहीं मालूम? सुनो,
श्रोता, बोलो जोर से बोलो, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास। श्रोता, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास। पाए उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगर ऐसा श्रोता मिल जाए, क्योंकि पार्वती ने कहा मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, तो वह ऐसा अगर श्रोता मिल जाए तो सामने सुनाने वाला गोपनीय रहस्यों को भी प्रकट कर देगा तुम्हारे सामने। वो तुम्हारे सामने बोल देगा जो शायद कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तुमने जो प्रश्न किया उसका भी उत्तर मिलेगा, और जो तुम्हारे अंदर में प्रश्न रह गए, तुम पूछ भी नहीं पाए, तुम्हें उन प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाएंगे। देखो, जो कई बार कहते हो ना, महाराज जी आज जो हमारे मन में आ रहा था ना, आपका जो सुबह 4 बजे मैसेज आता ना, बिल्कुल वही आ गया। यहां भी है ना ऐसे लोग, बताओ, ये देखिए आप। अरे जो हमारे मन में होता है वही मिल जाता है। महाराज जी टेलीविजन पर प्रवचन सुनने लगे ना, आज जो हमारे मन में आ रहा था वही प्रवचन आ गया। और सामने भी सुन करके एक नहीं असंख्य लोग कहते हैं, देखे कि आज हम जो सोच के आए थे महाराज जी ने वही सारा का सारा सुना दिया है। आएगी वो बात, वो स्थिति आती है, लेकिन कब आएगी? अगर हम श्रोता बन जाएं तो। और श्रोता किसको कहेंगे? रामायण के शब्दों में अगर देखें हम तो श्रोता, बोलो फिर बोलो, सुमति, सुमति, जिसके अंदर सुमति हो, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहें, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। आपके अंदर सुमति भी है, कुमति भी है, दोनों है। आपके अंदर कमजोरियां भी हैं, आपके अंदर ताकत भी है। आपके अंदर दैवत्व भी है, आपके अंदर असुरत्व भी है। आपके अंदर अच्छाइयां भी हैं, आपके अंदर बुराइयां भी हैं। यहां तो दोनों चीज है, फूल भी हैं और कांटे भी हैं। हरि बोलना, गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें दोनों चीज न हो। याद करो, मैंने कहा था 4 युगों को जब मैंने ध्यान से देखा, ये सुनी हुई कथा नहीं है, पढ़ी हुई कथा नहीं है, मेरा दृष्टिकोण ईश्वर की कृपा से। सतयुग में अगर अच्छाई और बुराई को ढूंढना था तो लोकों में अच्छाई और बुराई होती थी। एक देवलोक था, एक असुर लोक था। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह हैं, लेकिन अधिकांशतः आपको अच्छाई और बुराई के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यहां पर देवता लोग रहते हैं या राक्षस लोग रहते हैं? हरि बोल, होता तक नहीं होता। राक्षसों में भी कोई प्रहलाद जैसा मिल जाता था सतयुग में। राक्षसों में भी गिने चुने भक्त और संत मिल जाते थे, ये अलग विषय है, अपवाद स्वरूप। बाकी अधिकांशतः अच्छाई और बुराई लोकों तक सीमित थी। त्रेता युग में अच्छाई और बुराई लोकों से देशों में सिमट गई। एक तरफ अयोध्या का विशाल साम्राज्य है, एक तरफ लंका का विशाल, एक अच्छाई का प्रतीक है, एक बुराई का प्रतीक है। एक अच्छाई का प्रतीक है, एक बुराई का। अपवाद स्वरूप वहां भी मंत्रा जैसी थी और अपवाद स्वरूप वहां भी विभीषण जैसे थे। हरि बोल। लेकिन अच्छाई और बुराई का प्रतीक माना गया। सतयुग में अच्छाई और बुराई लोकों में होती थी। त्रेता युग में अच्छाई और बुराई देशों में सिमट करके आ गई। द्वापर युग में आप कभी गहराई से विचार करके देखिएगा, अच्छाई और बुराई परिवारों में आ गई। एक ही परिवार में कौरव, एक ही परिवार के पांडव, एक अच्छाई के प्रतीक माने गए, एक बुराई के प्रतीक माने गए। हरि बोल। एक ने अधर्म का साथ पकड़ा है, एक ने कृष्ण का साथ पकड़ा है, धर्म का साथ पकड़ा है। एक ही परिवार है, परिवार अलग अलग नहीं। जो लोकों में अच्छाई बुराई थी वो देशों में आई, देशों से अच्छाई बुराई
परिवारों में आई, लेकिन कलयुग में जहां हम जी रहे हैं यहां पर विचार करना जरूरी है। आज अच्छाई और बुराई को ढूंढने के लिए लोगों में जाने की जरूरत नहीं है, देशों में जाने की जरूरत नहीं है, परिवारों में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई नहीं है? अब तो हर व्यक्ति के अंदर घुस गई है, हर व्यक्ति के अंदर। इसलिए रोज कहना पड़ता है हनुमान चालीसा के माध्यम से, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार। कुमति का परित्याग करके हमें सुमति का संग करना पड़ेगा। हमें दोषों का परित्याग करके गुणों को ग्रहण करना प्रारंभ करना पड़ेगा। और ये कब हो पाएगा? विचार करिए। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। रामायण में ही जवाब भी दिया है। दोनों चीज हमारे अंदर हैं, लेकिन अस विवेक जब दे, कैसा विवेक? नीर क्षीर विवेकी, हंस की तरह जब हम बन जाएं। हंस की जबान में कुछ ऐसा एसिड होता है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। हरी बोल, जोर से बोलो। दूध अलग, पानी कर देता है, पानी अलग, और वो सार को ग्रहण कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है। हरी बोल। नीर क्षीर विवेकी, जब हंस जैसा हमारा जीवन हो जाए, जब हम सार को ग्रहण करें और थोथा उड़ाने लग जाए। हरि बोल। ऐसा हमारा विवेक जब जागृत हो जाए, तब तज दोष गुण ही मन राता। फिर दोषों का परित्याग करके आदमी का गुणों में मन लगने लगता है। फिर उसका मन करता है और मेरे अंदर अच्छाइयां आ जाएं, और मेरे को ये मिल जाए, और ये हो जाए। उसका मन कभी धन से तृप्त नहीं होता था, कभी वासनाओं से तृप्त नहीं होता था, कभी पकवानों से तृप्त नहीं होता था, कभी भोगों से तृप्त नहीं होता था, अब अच्छाई की तरफ कभी तृप्त नहीं होता। और आ जाए, अच्छाइयां आ गई और आ जाए, परमात्मा का नाम सुनने को मिला और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, गुरु के चरणों का सानिध्य मिला और मिल जाए, और मिल जाए। हरि बोल। रुचि जागृत होने लग जाती है उसमें। सुमति अगर हमारे अंदर है तब हम श्रोता बन सकते हैं। क्या पहचान है सुमति की? क्या पहचान है कुमति की? विभीषण ने कहा था, ए रावण, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। भ्राताश्री का, ए रावण, तेरे मन में कुमति बसी हुई। बोले कैसे कह सकते हो? बोले हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। तुम हित को अनहित मान रहे हो। जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो तुम्हें दुश्मन नजर आ रहे हैं, और रिपु प्रीता, जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो तुम्हें प्रेमी नजर आ रहे हैं। हरि बोल। जब तुम्हें समझाने वाले, तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने वाले तुम्हें दुश्मन की तरह लगने लग जाएंगे, और तुम्हारे जीवन को कुमार्ग पर ले जाने वाले तुम्हें मित्र जैसे लगने लग जाएं, समझ लेना कुमति जागृत हो गई है। कुमति यानी विपरीत मति, जो कब जागृत होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय करीब आता है। काहे का विनाश? हमारी बुद्धि का विनाश, हमारे सद्गुणों का विनाश, हमारे सद आचरण का विनाश, हमारे चरित्र का विनाश, हमारे अच्छे स्वभाव का विनाश। विनाश का समय आ जाता है। हरि बोल। मैं नहीं कह रहा कि कुमति सुमति सबके अंदर है भाई, लेकिन कुमति का निवारण करके, सुमति का संग करके जीवन को सुमति संपन्न बनाते हैं, तब समझ लेना कि हम श्रोता बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने के योग्य बने हैं। वरना सुनने का कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। जिसकी बुरी मति है वो तो इधर आएगा ही नहीं है। भगवान के पास, गुरु के पास, संतों के पास, सत्संग में वो आएगा कैसे? आप तो खुद कहते हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया मैं, केहि विधि मिलऊं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय। जब तक मेरी कुमति है तेरे से आकर के मिल ही नहीं सकता हूं मैं। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आब की सोई। श्री राम भी कह रहे हैं मेरी ओर कैसे आ सकता है अगर उसके दुष्ट हृदय का व्यक्ति, कुमति का व्यक्ति मेरी ओर कदम भी नहीं रख सकता है। श्री राम कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं। आएगा ही नहीं, और आएगा तो अपना भी समय बर्बाद करेगा, दूसरे का भी वो कुतर्क करना प्रारंभ कर देगा। हरि बोल। अपना भी सुनने का रस नहीं ले पाएगा और औरों का भी रस भंग कर देगा। हरि बोल। श्रोता बनने के लिए कुछ नियम जरूरी हैं, सुनना लायक बनने के लिए कुछ नियम जरूरी है, कुछ शर्तें हैं, और वो क्या है? श्रोता बोलो, सुमति, सोता नहीं, श्रोता कह रहा हूं। हरि बोल। सरोता नहीं। वो देखा पान वाले की दुकान में कट 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 करता रहता, जो बीच में भी लगे रहते। सरोता नहीं कह रहा, सोता नहीं कह रहा, मैं श्रोता कह रहा हूं। और श्रोता कैसा हो? श्रोता सुमति। कैसा होना चाहिए? सुमति वाला, अच्छी मति वाला होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील, सुशील होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए। वो क्या सुनेगा, इसी में रहेगा। कहां बैठा दिया हमको? भैया जहां जगह मिले वहीं बैठ, तुम जानते नहीं हम कौन है? जाओ आगे जाकर के महाराज जी से कहो हम आए हैं। लो हरि बोल। हरि बोल। हम जानते नहीं हम कौन है, तो सुन पाएगा कभी भी? हाँ यार, किसके पास बैठा दिया, बदबू आ रही, ठहरी, गंदे कपड़े। हरि बोल। देखो मेरे पवन पुत्र हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ढूंढते रहे कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, और पीछे कोड़ी के रूप में फटे मैले कुचले कपड़े पहन करके सबसे पीछे बैठे हुए। हरि बोल। पैर पकड़ लिए जाते। अभिमान नहीं है वहां पर, इसीलिए तो हनुमान है, जिसने मान का हनन कर दिया है, अभिमान का हनन कर दिया है। उनके जैसा सुनने वाला दूसरा नहीं मिलेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। इस हालत में सुनते हैं वो। पवन पुत्र हनुमान जी के लिए कहा है, जहां जहां भी राम कथा हो रही होती है वहां पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान रहते हैं। और कैसे रहते हैं मालूम है आपको? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। सिर झुका करके, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंखों में जल भर करके, शरीर रोमांचित है, बैठे होते हैं। ध्यान कहीं और इधर उधर है ही नहीं। हमारा ध्यान रहता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हरि बोल, जोर से बोलना। हरि बोल। पता ही नहीं है, होश ही नहीं। ये भी एक व्यसन है। आशा असन व्यसन ये नहीं, हरि हर कथा होए तह सुनई। वो गंदा व्यसन नहीं है, एक अच्छा व्यसन है, जिसको लग जाए वो इस नशे में मस्त रहता है। हरि बोल। जैसे उसे कोई होश नहीं होता है, ऐसे इसको कोई होश नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपने में मगन है बस। अभिमान नहीं है कहीं पर भी, किंचित मात्र भी। श्रोता सुमति, सुमति होना चाहिए, और सुशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। शील उसका एक स्वभाव बन जाना चाहिए। स्वभाव यानी किसी के भाव से परिवर्तित ना हो, जरा देर में लड़ने को तैयार है,
वो क्या सुनेगा? सुन करके जो शांति मिलती थी उससे वंचित हो जाएगा, और जो पहले से शांति थी उसे भी खो बैठेगा। इतनी विनम्रता हो, इतनी विनम्रता हो। बड़े बड़े महापुरुषों को आप देखिए, कभी मैं देखता हूं प्रवचन में, कई बार मुझे लगता है कि वहां जाके क्यों बैठ गए हो, लेकिन मैं उस समय मस्त होता हूं। बे नहीं, बाद में मैं, अरे आप नीचे क्यों बैठ गए? पता ही नहीं, ना नीचे पता लगता है, ना ऊपर पता लगता है, ना मान पता लगता है, ना किसी प्रकार का। पूरी तरह से मगन हो जाते हैं अच्छी तरह से। सुनने का लाभ तो बाद में मिलेगा, पहले ऐसा श्रोता बने तो सही। श्रोता सुमति, अच्छी मति जागृत, अच्छी मति, बुरी मति नहीं। और बुरी मति की पहचान क्या है? जो दुश्मन है, बर्बाद करने वाले, जब वो दोस्त लगने लग जाए तुम्हें, और जो तुम्हारे जीवन का भला चाहते हैं वो बुरे लगने लग जाएं, समझ लेना तुम्हारी बुरी मति जागृत हो चुकी है। बर्बाद हो जाओगे एक दिन, बचा नहीं सकता कोई भी। विनाश के समय वो करीब आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय विपरीत बुद्धि जागृत होती है। तब उर्कुमति बसी विपरीता, फिर कह रहा हूं, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। रिपु प्रीता, शत्रु तुम्हें मित्र लग रहे हैं, वो तो हमारा लंगोटिया यार है। कैसे? रात को साथ बैठ के पीने वाले ठहरे, वो यार है जो जीवन को बर्बाद कर रहा है। वो क्या है? बोलो ना, यार है। अब तुम मान ही जाते हैं, अरे यार जब जाओ, जब हमें डांट देते हैं, हमें कुछ सुना देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं, जो भला चाहते हैं वो बुरे लगने लग गए। हरि बोलना। जो हमारे जीवन को अच्छा चाहते हैं वो माता पिता हमें बुरे लगने लग गए, वो अपने सदगुरु हमें बुरे लगने लग गए, वो महापुरुष हमें बुरे लगने लग गए, और जीवन को कुमार्ग पर ले जाने वाले हमें अपने मित्र लगने लग गए। समझ लेना कि विनाश के समय जो विपरीत बुद्धि जागृत होती है वो हो चुकी है। ये भक्ति बन सकती है, सुनना भी भक्ति बन सकती है, लेकिन कैसे? श्रोता सुमति, पहले हमारी सुमति जागृत हो, कुमति निवार सुमति के संगी बन जाएगा। कुमति का परित्याग करके सुमति का संग करना शुरू कर दें, तब श्रोता बन पाएंगे। पहली शर्त पूरी होगी। दूसरा, सुनने वाले की दूसरी शर्त क्या है? श्रोता सुमति सुशील, सुशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, वरना नहीं सुन पाएगा। ये तो यार हमें भी पता है, ये कौन सी नई बात है? हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। श्रोता सुमति सुशील शुचि। तीसरा, पवित्र होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है? शुचि माने पवित्र होना चाहिए। कैसे पवित्र होना चाहिए? सवाह्य अभ्यंतर शुचि। इस क्षेत्र में पवित्रता का तात्पर्य खाली बाह्य पवित्रता नहीं है कि आप स्नान करके आके बैठे हो, साफ कपड़े पहन के बैठे हो, शुद्ध आसन पर बैठे हो, नहीं, इसका भी महत्व है, लेकिन आंतरिक पवित्रता भी जरूरी है। याद रखिए, सवाह्य अभ्यंतर शुचि, बाहरी पवित्रता भी आवश्यक है और आंतरिक पवित्रता भी। मन गंदा ना हो, मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले, और मन अगर गंदा है तो गंगा जाके भी क्या पाएगा? गंगा पे गए और नहाए भी, दान पुण्य भी करा, लेकिन मन में गंदगी भरी है, कुछ नहीं मिलने वाला है। मां गंगा की महिमा का गायन करने की सामर्थ्य हरिचैतन्य की वाणी में नहीं, अपार महिमा है उसकी, और लोगों को जागरूक भी करता हूं गंगा जी के प्रति। मां है हमारी,
जाना चाहिए, लेकिन मन में गंदगी लेकर के नहीं। मन में अगर गंदगी भरी है तो वहां जाना भी बेकार हो जाएगा। हरि बोल। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले, और मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या पाएगा। निंदा चुगली बेईमानी में लगाता दिल रहे, निंदा चुगली बेईमानी में लगाता दिल रहे, सोच ले फिर पाप से आनंद कैसे पाएगा। आनंद नहीं है जीवन में, जो मस्ती चाहिए, जो सुरूर चाहिए, लाख नशे करके भी वो सुरूर नहीं आ पाता। रात भर पी, सुबह उतर गई, दिन भर पी, रात को उतर गई, फिर वो है। और जो अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात है, उनको कोई नशा करने की जरूरत ही नहीं है। हरि बोल। हर समय मस्त है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह को उतर जाएगी, उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाए। हरि बोल। फिर देख तो क्या मस्ती आती है, क्या सुरूर आता है। निंदा चुगली बेईमानी में लगाता दिल रहे, सोच ले मन पाप से आनंद कैसे पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को बीज बोकर जहर के तुझे ज्ञान अमृत क्यों मिले। अब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हरि बोल। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, सिंचाई भी कर रहा हूं, गुड़ाई भी कर रहा हूं, अबे पेड़ तो तूने बबूल का लगाया है, आम थोड़ी मिलेंगे। हरि बोल ना। इसमें तो कांटे ही कांटे निकलने वाले हैं, जितना बड़ा होता जाएगा और कांटे आएंगे। हरि बोल ना। मैं नहीं कह रहा कि बबूल का पेड़ बेकार है, लेकिन अगर आम खाने की इच्छा है तो फिर आम का पेड़ लगाओ, बबूल का नहीं लगाओ, क्योंकि जो बोएंगे हम वही तो काटेंगे फिर। हरि बोल। नवरात्रियां साल में 2 बार और अनेक बार हम लोग जौ बोते हैं ना। मैंने बताया था, याद करो, जौ बोने के अनेक कारण बताए थे, लेकिन एक कारण यह भी तो है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। हरि बोल। मिलने वाला वही है हमको, और कुछ नहीं मिलेगा। चाहे लाख हाथ पैर मार लें हम। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। श्रोता सुमति सुशील शुचि, पवित्र होना चाहिए। बीज बोकर जहर के तुझे ज्ञान अमृत क्यों मिले, साफ कर मन की बुराई फिर सदा सुख पाएगा। सोच ले मन ध्यान से दूर कब तुझसे हरि। हरि बोल। जोर से बोलो। इस वेश का मेरा पहला भजन है, ये लिखा हुआ। हरि बोल। सोच ले मन पाप ध्यान से, सोच ले मन ध्यान से दूर कब तुझसे हरि। मन अगर गंदा तो फिर तू पहचान कैसे पाएगा। भगवान भी सामने आ जाए, तेरी मति तो दुर्योधन की तरह हो गई। शिशुपाल भी आ जाए, उसको 100 गालियां दे रहा है भगवान को। अब उनको कहो तुम श्रोता बन जाए, वो कहें वो सुनेंगे? सुनेंगे नहीं तो जीवन में अपनाएंगे क्या? हरि बोल। श्रोता सुमति बोलो, सुशील शुचि कथा रसिक, कथा के रसिक हो। जिसे रस आ गया है इसमें, उसको कोई और रस नहीं फिर आकर्षित कर सकता।
विभिन्न प्रकार के रस अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। याद करो, मैंने कहा था ये जीव हमारी जब दुनिया के रसों की तरफ जाती है तो सुरसा कहलाती है, और इसकी डिमांड बढ़ती रहती है। अभी समोसे चाहिए, अभी कचौड़ी चाहिए, अब पकौड़ी चाहिए, अब रसगुल्ले चाहिए, अब गुलाब जामुन चाहिए, अब पिज्जा चाहिए, अब वो चाऊ म्याऊ चाहिए, और फलाना चाहिए, और ढिकाना चाहिए, और ये चाहिए, और वो चाहिए। है? अरे बोल रहा क्या बन जाती है? सुरसा बन जाती है। जैसे सुरसा का मुंह फैलता जाता है, ऐसे इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। सु माने अच्छे अच्छे दुनिया के रसों को ग्रहण करने की तरफ लग गए। लेकिन सूरदास ने कितना प्यारा कहा, सोई रसना जो हरि गुण गावे। ये जीव जब हरि गुण गाने लगती है तो ये रसना कहलाती है। ये रस न ग्रहण करे, दुनिया के रस न ग्रहण करे, हरि नाम का अमृत पान करे, रसना बन जाती है। फिर इसे रसना कहते हैं। रस ना ग्रहण करे जो दुनिया के, फिर सोई रसना जो हरि गुण गावे। जब हरि गुण गाने लगती है ये, तब ये रसना बन जाती है, वरना सुरसा बन जाती है। और जब ये रसना बन जाती है, इसे रस आने लगता है, फिर ये उन रसों का परित्याग कर देती है, वमन कर देता है, उल्टी कर देता है। जैसे उल्टी कर देते हैं ना, ऐसे अपने अंदर से निकाल करके बाहर फेंक देता है। पुराने जमाने में लोग बड़े सामान्य सरल भाषा में सिखाते थे ना, तो एक बड़े बुजुर्ग संत थे, वो कहते हैं, देखो भाई, मेरे को याद है बचपन में सुना था, देखो भाई, दो चींटियां थी। हरि बोल। बड़े सरल, इतना प्यारा लगता था वो भी उस समय। दो चींटियां थी, एक चींटी तो रहती थी नमक पे पहाड़ पर, और एक रहती थी मिश्री के पहाड़ पर। एक व्यक्ति ने कहा, हमें रस क्यों नहीं आता है? आते हैं हम कथा में, लेकिन हमें रस नहीं आता है जैसे रस आना चाहिए। बोले, बताता हूं। दो चींटियां थी, एक नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिश्री के पहाड़ पर रहती थी। मिश्री के पहाड़ वाली बड़ी खुश नजर आती थी, और ये थोड़ी उदास उदास सी रहती थी। एक दिन दोनों इकट्ठी हुई। उसने कहा, भाई तेरी मस्ती का राज? बोले, मिश्री का पहाड़, मेरे को भी ले चलना। मैंने कहा, हाँ हाँ चलो। ले गई उसको। बोले, सारा पहाड़ है तो कहीं से दिखा, क्या आनंद आएगा? मिश्री तो कहीं से मुंह मारो, वहीं से आनंद आएगा। हरि बोल रहा। ऐसे ही राम नाम उल्टा सीधा जैसा भी कहो, आनंद ही आनंद है। हरि बोल है? लेकिन उसे आनंद नहीं आया। तो बोले, तू मिश्री खा के देख। अब मिश्री खाए तो अजीब सा मुंह बनाए, अजीब सा। कमाल कर रहे हो, मिश्री खा करके मुंह बना रहा है। जैसे कई लोग अच्छी जगह जाके भी, हरि बोल, जोर से बोलो ना। उसने कहा, कहीं भाई आया मजा? इससे तो पहले बढ़िया था यार, स्वाद तो आ रहा था, यहां तो बिल्कुल अजीब सा स्वाद हो गया। कैसी बात कर रहे हो यार, मैं तो इतने सालों से मिश्री के पहाड़ पे हूं, और मेरा तो इसको छोड़ के जाने को मन नहीं करता। जैसे आप लोग कहते हो 35 साल हो गए, पर ऐसे लगता है जैसे 35 दिन हुए हैं। अरे बोल, और तू कह रहा है कि मेरा मन ही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ध्यान दिया, ओ अच्छा ये बात है, बड़े गहराई से सुनिएगा, सबके काम की चीज है। उसने कहा, बेटा जरा मुंह खोल तो। चींटी से कहा, जरा मुंह खोल तो। उसने मुंह खोला, उसने उंगली अंदर डाली। अब संत ऐसे सुनाते थे सरल भाषा में, बहस मत करना। अब उसकी चींटी की कोई उंगली होती है जो उसने मुंह खोला और उसमें डाला, बहस मत करना। हरि बोल। बड़े सरल होते थे संत, बिल्कुल सरल, और मुझे उनकी सरलता ऐसे दीवाना कर देती थी। बोले, उसने कहा मुंह खोल जरा। उसने मुंह खोला, उन्होंने उंगली डाली तो क्या देखा, अंदर नमक की डली फंसी हुई थी। ओहो, अबे जो पहले अंदर है, पहले तो वही अंदर जाएगा, और ऊपर से मिश्री की मिठास, अब नमक और मीठा मिलकर के अजीब सा स्वाद हो गया। उन्होंने उसको अंदर से वो नमक की डली, जोर से बोलो, निकाली, और उसके बाद कहा चींटी से, चल कुल्ला कर पहले।
हरि बोल रहा, उसका कुल्ला करवाया। उसके बाद कहा अब तू कहीं से भी मिश्री को चख ले। अब जैसे ही मुंह में डाला, वाह 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 वाह, ऐसे विषय की जो नमक की डली है जब तक अंदर रही, भोगों की विषय की जो डली है जब तक अंदर रही, गंदगी की जो विषय की डली है, नमक की डली है, वो जब तक अंदर रही तब तक इस मिश्री के मिठास का आनंद आ ही नहीं सकता है, तब तक रसिक नहीं बन पाए, उसे रस ही नहीं आएगा, क्योंकि रस तो जो पहले जा रहा है वही है ना। अरे बोल, तार तो वहीं जुड़ी हुई है अभी तक। वो कहते हैं ना मथुरा में वो नाव में एक अच्छाइयां भी हैं तो कमियां भी हैं, वहां भांग वांग पी करके चार अपने जो है कहने लगे, अरे यार चलो विश्राम घाट से चलो आज गोकुल चलते हैं, पार करो गोकुल है। नशे में चूरते रात को बैठे, अब एक ने चप्पू चलाया, नाविक तो था नहीं, उन्हें एक ने चलाया, वो जब थक गया, यार मैं थक गया चल मैं चलाता हूं, दूसरे ने चलाया, तीसरे ने चलाया, चौथे ने चलाया, ऐसे सारी रात नंबर वाइज चलाते रहे। यार बड़ी दूर हो गई गोकुल भाई, अभी तक गोकुल नहीं आया। अब कह ही रहे थे तो सुबह हो गई थी, 4 बजे लोग स्नान करने आ जाते हैं वहां पे विश्राम घाट पे। क्या बात है भैया, अभी भांगना उतरी का, अभी नशे में होगा, क्यों कहेगो, हम तो रात को चले मथुरा थे और आएगा गोकुल जा रहे। यार जाने बहुत देर रह गई, अभी तक गोकुल ना पहुंचे। बोले पहुंचेगो तब जब यहां से आगे बढ़ेगो भाई। बोले क्या कह रहे हो, पूरी रात चलाए हमने चप्पू, हमारे तो हाथ में दर्द है गई। बोले भैया अभी मथुरा के विश्राम घाट पे हो, गोकुल की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हो अभी। बोले ये कैसे है सके। बोले तेरे नाव की रस्सी तो वहीं बंधी पड़ी, नाव की रस्सी खोली नहीं और चप्पू मारे जा रहे हैं। कनेक्शन जहां जुड़े हैं वहां से तो हटाए नहीं, तो इधर आगे कैसे बढ़ जाएंगे, कभी विचार करके देखो। कनेक्शन तो वहीं जुड़े हुए हैं, वही गंदगी, वही बुराई, वही विकृतियां, वही कमियां, वही दोष, वही बुरी संगति। फिर कह रहे हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, आगे कैसे बढ़ोगे, इधर रस कैसे आने लगेगा, वरना रह नहीं पाओगे आप। इतना रस आने लगेगा, जिस दिन रसिक बन गए तुम श्रोता बन जाओ। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास। दास तो तुम बने हुए हो, गुलाम तो तुम बने हो, लेकिन परिस्थितियों के गुलाम बने हुए हो, गंदे व्यसनों के गुलाम बने हुए हो। दास्ता तुम कर रहे हो, आजाद देश में रह करके भी अभी आजाद नहीं हो, आजाद देश में रह करके भी किन्हीं परिस्थितियों के गुलाम हैं। इतना आनंद आ रहा, क्या करे, सिर दर्द हो गई यार, चाय भी नहीं मिली, आगे चाय के गुलाम हो दो। हरि बोल। गर्मी के मारे बुरा हो गया यार, एक पंखा तक नहीं मिला, गुलाम हो तुम। हरि बोल। गंदे व्यसनों के गुलाम हैं, किसी वातावरण विशेष के गुलाम हैं। इन गुलामियों से भी मुक्त होने की आवश्यकता है, और अगर गुलामी करने का ही शौक है तो हरि के गुलाम बनो ना, सारी दास्ताओं से मुक्त कर दे। हरि बोल। दास ही बनना है तो हरिदास बनो ना फिर। हरि बोल। दास के अंदर कोई अकड़ होती है? बोलो ना। गुलाम के अंदर कोई अकड़ होती? जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब। किसी बादशाह के सामने किसी को लाए, बोले ये गुलाम है नया हमारा, क्या नाम है तुम्हारा? बोले जो पुकार लो। क्या नाम है मेरा? तुमने जो पुकारा वही मेरा नाम है। लल्लू कह लो, पंजू कह लो, जो चाहे तुम्हारा मन करे भाई कह लो मुझसे, मेरा कोई नाम ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले आप जिस नाम से पुकार ले। कहां रहोगे तुम? बोले जहां रख दोगे। क्या लोगे तुम? बोले जो आप दे दोगे। हरि बोल। क्योंकि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है जब तेरी दास्ता कर रहा हूं तो। इसलिए ही पूरी तरह से उसके ऊपर भी भक्त यही तो कहता है
सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम तेरी विधि। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम, तेरी मर्जी के गुलाम हैं, अपनी मर्जी के नहीं। तू जो भी दे, खुशी दे या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें है। हमें दोनों है पसंद, तेरी धूप और छांव। एक नहीं कितने गीतों में आप गाते हो, क्योंकि जैसे तू रखे हम उस हाल में रहने को तैयार है। हरि बोल। सुनो न सुनो यह है मर्जी तुम्हारी, मगर मैं हमेशा पुकारा करूंगा। हरि बोल। जहां अपने मन की मर्जी, गुरु की मर्जी नहीं है, प्रभु की मर्जी नहीं है, हम अपनी मर्जी के गुलाम हैं, गुलाम। अब कल मेरे सामने एक छोटी सी बात आई, महाराज जी फलाना ना नाराज होके चला गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? वो कह रहा है देवी मैया के लिए साड़ी हम लाए थे, वो तो पहना ही नहीं और दूसरी वाली पहना दी। अब मैंने कहा 12 लोग लाए हैं, वो कह रहे हमारी वाली पहना दो, वो कह रहे हमारी वाली, तो फिर 11 तो नाराज होंगे भैया। वो जाएं नाराज होके तो जाएं। हरि बोल। 11 तो नाराज होंगे। मुझे तो पता भी नहीं कौन लाया है कौन नहीं लाया, पहनाने वाले तुम, लाने वाले तुम, सारे कर रहे हो है? अरे एक बार वो पहना लो, एक बार वो पहना लो, एक बार वो पहना लो, सबके चरणों में, सबकी सेवा चरणों में लगने दो ना देवी मैया की। अरे हम अपनी मर्जी के गुलाम हैं। मेरी मर्जी चल जाए, मेरी मर्जी के खिलाफ है तो मेरे को बुरा लग जाए। ओके, तेरी तरह तेरी ऊपर सौंप दिया पूरा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जैसे तू रखे। हम तेरी मर्जी के गुलाम हैं, हमारी मर्जी तो कहे ही नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं। इस मार्ग में चल करके भी अब क्या करें, हमारा भी तो मन करने वाला ठहरा, मन है ही नहीं। पहले मन उसकी अमानत है, उसको सौंपते हैं, तब इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मन तो है ही नहीं। जहां अपने मन की इच्छाएं चल रही हैं, वहां पर भगवान की ओर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हरि बोल। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। मन को तो पहले यहां बांध दे। सबकी ममता को बटोर करके एक रस्सी बना, यहां पे बांध दे बस। हरि बोल। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जिसने ममता दुनिया पर नहीं डाली है, मेरे चरणों में डाल दी है, वो तो मेरे हृदय में जगह बना करके रहता है। जो अपनी मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का गुलाम बन जाता है, उसको तो मैं दिल में बिठा लेता हूं। जिसने अपनी सारी ममता हर तरफ से समेट करके मेरे ऊपर उंडेल दी है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। और रूठे तो रूठ जाए, बस तू मत रूठना। हरि बोल। हरि चैतन्य चाहे जग रूठे, एक रहे तुम्हारा साथ। जय जय हरेश्वर नाथ, जय जय देवेश्वर। हरि बोल। जोर से बोलो। वहां कोई है ही नहीं भगवान। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे सबसे ज्यादा प्रिय सेवक हैं ये वानर। नारद जी कहने लगे प्रभु, उनको तो धना कि मैं हूं सबसे प्रिय। आप गलत कह रहे हो। ले हरि बोल, जोर से बोलो। ये कैसे हो सकता है? आप एक बात बताइए, क्या असभ्य व्यक्ति आपका सेवक हो सकता है प्रिय? बोले नहीं। दृश्य व्यक्ति आपका प्रिय सेवक हो सकता है? बोले नहीं। मूर्ख व्यक्ति क्या आपका प्रिय सेवक हो सकता है? नहीं। तो ये वानर और क्या है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रभु तरु तर कपिडार पर। भगवान श्री राम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बंदर ऊपर बैठे हुए हैं। इतने धृष्ट, इतने असभ्य, इतने मूर्ख
भगवान के चरणों में बैठना चाहिए या खोपड़ी में बैठना चाहिए? बोलो, हरि बोल। और ऊपर से मालूम है क्या कर रहे थे? ऊपर से अपनी पूंछ श्री राम के सिर के ऊपर ऐसे कर रहे हैं, हरि बोल। बोले प्रभु प्लीज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरे प्रिय भक्त हैं, इनमें तो इतनी समझ नहीं है कि स्वामी की सिर पर बैठना चाहिए कि चरणों में, और अपनी पूंछ को। तुम जानते हो वानर की पूंछ क्या होती है? प्रभु के कपि के ममता पूंछ पर। इसकी सारी की सारी ममता कहां होती है? तुमने अपनी ममता उस पर उस पर उस पर उस पर उस पर उड़ेल रखी है। इन्होंने तो अपनी ममता सारी मेरे ऊपर उड़ेल दी है। ये मुझे प्रिय क्यों नहीं होंगे? हरि बोल। इनके लिए सब कुछ मैं हूं, है? मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंदर। इनकी यही प्रार्थना रहती है। अंगद से कहा तुम चले जाओ, तो क्या कहता है मालूम है? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। हम होते तो ठीक है, अब आपने ही कहा ठहरा, फिर हम चले जाते हैं वीर, हरि बोलना। वो कहता है मेरे गुरु माता पिता सखा सर्वस्व तो आप हैं, आपके चरणों को छोड़ करके अब कहां जाऊं मैं? जाऊं कहां तज पद जल जाता। आपके चरण कमलों को छोड़ करके कहां जाऊं मैं? सुनने वाला पहले सुमति संपन्न होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील होना चाहिए, अकड़ू नहीं होना चाहिए। अभिमान और भगवान का कभी साथ नहीं हो सकता, याद रखना। चाहे वो अभिमान किसी चीज का भी क्यों ना हो, क्योंकि अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है, याद रखना। अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है। जो जो आगे बढ़ते जाओ उतनी विनम्रता आए, उतनी सरलता आए। कैसे 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 अभिमानियों को गिरते देखा है। हम अभिमान किस चीज का कर रहे हैं? अपनी जवानी का, ये हमेशा नहीं रहने वाली है। अपने रूप का, अपनी दादी को देखो, अपने परदादा को देखो, कितने सुंदर हुआ करते थे, बाद में झुर्रियां पड़ गई। अरे बोल, ये रूप हमेशा नहीं रहेगा, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ये ताकत हमेशा नहीं रहेगी, और धन भी हमेशा किसी का गुलाम नहीं हुआ है, याद रखना। कितनों को यहां से यहां चढ़ते देखा है, फिर वहां से यहां आते देखा है। हरि बोल। अभिमान नहीं, परमात्मा के चरण पकड़े रखना, बस देखो वो कहीं छूट ना जाए हमसे, परमात्मा का हाथ और साथ छूट ना जाए। आज तो गुरु और भगवान से भी रिश्ता क्या है? इनसे जो बटोर लो बस। हरि बोल। भगवान जो दे दे बस वही अपना है, हरि बोलना। बाद में कौन भगवान, कौन गुरु, कौन माता पिता, अनाथ आश्रमों में पड़े हुए हैं, अनाथ आश्रमों में। दुर्योधन जैसी मति हो गई है हमारी। मुझे सेना दे दे, मुझे अस्त्र शस्त्र दे दे। पांडवों जैसी मति हो जाए, कभी असफलता हमारे जीवन में नहीं आएगी। वो कह रहा है दे दे सब कुछ सबको, बस मुझे तो तू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे हाथ में शस्त्र नहीं होगा, मैं निहत्था होऊंगा। बोले सेना अस्त्र शस्त्र सब कुछ दे दे इनको, तू हमारे साथ है तो सब कुछ है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तेरा हाथ ना छूट जाए कभी, तेरा साथ ना छूट जाए कभी, तेरी चरण ना छूट जाए कभी, तेरी शरण ना छूट जाए कभी। दुनिया का दास ना बनना पड़े, हम तेरे चरणों का दास बने रहे बस। वो यहां सुनने के लायक बन पाता है, उसकी सुनना भक्ति बन जाती है, याद रखना। हरि बोल। श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास। ऐसा श्रोता मिल जाए, सामने वाला पूरा उड़ेल देगा आपके आगे। लो भर लो झोलियां, फिर तुम ही गाओगे, गुरु भंडारे बैठे खोल के, भर लो झोलियां गुरु भंडारे बैठे खोल के। हरि बोलना।
आप एक अच्छे श्रोता बन सके और ये सुनना आपकी भक्ति में सम्मिलित हो जाए, ये भक्ति का क्रम आगे बढ़े, आप शक्ति संपन्न हो। यही उस परम शक्ति से प्रार्थना करता हुआ आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।